Welcome to Instant Education for Class 8. And guys, today's topic is not only for Class 8, it's for Class 7, 6. मतलब जहाँ जिस क्लास तक आप पढ़ सकते हो ये टॉपिक. It's for all. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. लाइक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए मिलेगा. तो लेट्स जस्ट बिगिन. So like first like we are starting this chapter. So you will ask me, यार what is constitution, or like we have forgotten. So like constitution is a type of book in which all rules are written, or you can say a law book, okay, in which all the rules or the regulations of like how our country will work, it is written in our constitution. Okay, clear guys? So I hope you have heard about constitution in previous classes as well. Okay, so let us begin. So we will see today here that why does a country need a constitution. तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका आंसर क्या होगा? देखो मेरा आंसर तो ये लाइक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन इट ना. आपकी कंट्री मेंटेन रहेगी, डिसिप्लिन में रहेगी तो वो अच्छा रहेगा, रेगुलेशंस होंगे तो वो सही रहेगा. करेक्ट. सो let us read about it. Today most countries in world have a constitution. So most of the countries, okay, most of the countries सबके पास constitution है, like we have. While all democratic countries are likely to have a constitution, it's not necessary that all countries have a constitution are democratic. So democratic का मतलब क्या होता है यार? You have heard the term democracy. What it does mean? It means like all people have right to vote in a country. एंड लाइक इस बस पैराग्राफ में बोला है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी क्या है, मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट ट्रूली सेड टू बी दैट ईच कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक हु हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. हर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा जाता हो. इनइक्वालिटी भी अभी भी एग्जिस्ट करती है. Okay, so the constitution serves several purposes. So like मतलब constitution के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे key features होते हैं which will read about it. First, it's lay a certain ideals that form the basis of the kind of country that the citizens aspire to live in. So it lays out certain perfect ideals, means can you perfect environment type. So ideals perfect मतलब जो हमारी कंट्री है उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमारे मतलब जो सिटीजन्स भी होते हैं वो करते हैं. पहले आपने सुना होगा कि मतलब बोला जाता है ना कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग इट वाज देयर. Okay, so or in put another way, a constitution tells us about the fundamental nature of a society. Yes, and constitution ये भी बताते हैं कि fundamental rights. So how many fundamental rights are there? आपका ये होमवर्क है, आपको बताना है. Okay, so a country is usually made of different communities of people who share certain beliefs but may not have necessarily agree on all issues. So मतलब जो भी हमारी पूरी कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है. ऑब्वियसली वी हैव अ डाइवर्स कंट्री. सो एवरीवन मतलब जो हमारी जैसे कोई पंजाब का है, ओके, कोई पंजाब की कास्ट टाइप बिलोंग करता है, कोई ब्राह्मण है, सो सारे मिक्सअप हैं हमारी कंट्री में. सो इट इज़ डाइवर्स कंट्री. तो वो भी बहुत सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की उनकी भी राइट्स होते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स अस एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. So जो constitution होता है तो वो हेल्प करते हैं सर्व, और मतलब बहुत सारे जो रूल्स होते हैं आपकी कंट्री को मेंटेन करने के लिए वो सब उस पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है. एंड लाइक इफ़ यू विल नॉट फॉलो दैट रूल्स लाइक यू विल बी पनिशमेंट. और ऐसा ही नहीं है, बहुत पनिशमेंट्स भी होती हैं, फ़ाइन देने पड़ते हैं. आपने सुना होगा जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको फ़ाइन देने पड़ते हैं. तो पनिशमेंट्स भी अलग से हैं उसके लिए. सो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट but also an agreement on certain ideas that they all believe. तो मैं certain idea means perfect environment आप कह सकते हो उसे. ऑलराइट, और गाइस आपको जल्दी से बता देना है
कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने था? बताओ गाइस, किसने लिखा था? ओके, इट्स रियली इजी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी मानते हैं. ओके, ऑलराइट. सो अभी ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको भाई मज़ा ही मज़ा आने वाला है इधर. ओके, सो लाइक गाइज, ऐसा नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे B.R. अम्बेडकर ने लिया तो उन्होंने खुद ब खुद सब लिख लिया और दे दिया. ऐसा नहीं है. देयर वॉज सेवरल पीपल्स, मीन्स देयर वर 300 मेंबर्स इन दैट डिस्कशन. सो सब ने डिस्कस करके वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबकी नीड्स चाहिए होती है, सबकी ना मतलब राय चाहिए होती है हमें, है ना, कि सब क्या सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब क्या लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वो सबकी जो नीड्स से डिसाइड होता है, सबकी अलग अलग राय जो होती हैं उनको मिक्स करके ये सब बनाया जाता है. ओके, सो वी विल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो. मतलब एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम आगे का रीड करेंगे. Okay, so I hope you liked the video. Please like, subscribe and share my channel. Bye.